राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में वाटर सिमुलेशन करना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी और उन टूल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। वाटर सिमुलेशन की मदद से आप ब्लेंडर में कोई भी लिक्विड चीज बना सकते हैं, जैसे वाटर बनाना, हनी बनाना और ऑयल बनाना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं, हमारे पास में ये सब ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से मैं कैमरे को और लाइट को डिलीट कर लेता हूँ और शिफ्ट दबाकर मैश में जाकर एक यूवी स्फीयर को ऐड करके वाई एक्सिस पर खिसका लेता हूँ। साथ ही एक मंकी के शेप को भी ऐड करके वाई एक्सिस पर इस तरफ में खिसका लेता हूँ। वाटर सिमुलेशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्लेंडर में वाटर सिमुलेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और चीजें कैसे काम करेंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पर एक क्यूब, स्फेयर और एक मंकी का शेप है। इस क्यूब को हम ब्लेंडर में डोमेन की तरह यूज करेंगे। डोमेन से आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये हमारे पास में पूरा 3D व्यू पोर्ट है और डोमेन से हम ब्लेंडर को ये बताते हैं हमें कौन सी जगह पर वाटर सिमुलेशन करना है। डोमेन ब्लेंडर में एक कंटेनर की तरह काम करता है। जो भी चीज डोमेन के अंदर रहेगी केवल वाटर सिमुलेशन वहीं रहेगा, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑब्जेक्ट की या फिर फ्लो ऑब्जेक्ट की। सोर्स ऑब्जेक्ट या फ्लो ऑब्जेक्ट का यूज हम ब्लेंडर में वाटर सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए करते हैं। हमारा जो भी वाटर सिमुलेशन रहेगा वो सोर्स ऑब्जेक्ट से ही शुरू होगा। सोर्स ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास में यहाँ पर एक शेप और है जिसका हम इफेक्टर की तरह यूज करेंगे। इफेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारा वाटर सिमुलेशन हो रहा होगा और इफेक्टर उसके बीच में आएगा तो वाटर उसकी शेप के अनुसार उससे टकराएगा और दूसरी तरफ में चला जाएगा। आशा करता हूं आपको वाटर सिमुलेशन का बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ब्लेंडर में वाटर सिमुलेशन करके देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से नई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद कैमरे और लाइट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। हम इस क्यूब को डोमेन की तरह यूज करेंगे, इसलिए हम इसको स्केल करके ऊपर की तरफ में मूव करवा देते हैं और कंट्रोल दबाकर ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। डोमेन के बाद हमें जरूरत पड़ेगी फ्लो ऑब्जेक्ट की, जिसके लिए हम यूवी स्फीयर को ऐड करेंगे। यूवी स्फीयर को ऐड करने के बाद स्केल करेंगे और इस डोमेन के अंदर ऊपर की तरफ में खिसका देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक क्यूब है जिसको हम डोमेन की तरह यूज करेंगे और हमारे पास में यहाँ पर एक स्फीयर है जिसको हम फ्लो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ऐड करके अरेंज करने के बाद आपको डोमेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाना है और फ्लूइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फ्लूइड का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डोमेन, फ्लो और इफेक्टर। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हम इस क्यूब को डोमेन की तरह यूज करेंगे, इसलिए यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डोमेन के बाकी ऑप्शंस मिल जाएंगे। डोमेन टाइप में आपको यहाँ पर लिक्विड सेलेक्ट करना है क्योंकि हम वाटर सिमुलेशन कर कर देखेंगे। इसके बाद बाकी ऑप्शंस को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से आपको स्फीयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फ्लूइड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और टाइप में यहाँ पर फ्लो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को एज ए फ्लो यूज करेंगे। फ्लो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फ्लो टाइप में लिक्विड सेलेक्ट करना है क्योंकि हम वाटर सिमुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ फ्लो बिहेवियर में तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री के ऑप्शन की। अगर आप यहाँ से ज्योमेट्री के ऑप्शन को चूज करते हैं और स्पेस दबाकर एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जिस ऑब्जेक्ट को फ्लो की तरह यूज कर रहे थे केवल उतनी ही वॉल्यूम का वाटर बनता है और इसके बाद में वाटर सिमुलेशन खत्म हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ से इनफ्लो के ऑप्शन को चूज करेंगे और पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को स्पेस दबाकर प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में सोर्स से कंटिन्यू पानी आना शुरू हो गया है। हम इनफ्लो के ऑप्शन को ही अधिकतर यूज करेंगे। आउटफ्लो के ऑप्शन को हम तब यूज करेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे यूज करना चाहें कि उस ऑब्जेक्ट से ये पानी टकराते ही खत्म हो जाए, तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे।
आउटफ्लो के ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर एक मंकी की शेप को ऐड कर लेता हूँ और स्केल कर लेता हूँ, और फ्लूइड के ऑप्शन में जाकर यहाँ से टाइप में फ्लो सेलेक्ट करके, फ्लो टाइप में लिक्विड सेलेक्ट करके, फ्लो बिहेवियर में जैसे ही मैं आउटफ्लो सेलेक्ट करता हूँ और पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को स्पेस दबाकर प्ले करके देखता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटफ्लो ऑब्जेक्ट से जैसे ही पानी टकरा रहा है वो खत्म हो जा रहा है। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं इफेक्टर के ऑप्शन को आपको कैसे यूज करना है। इफेक्टर के ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर मंकी की शेप को ऐड करके स्केल कर लेंगे और जेड एक्सिस में यहाँ पर मूव करवा लेंगे। इसके बाद इफेक्टर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फ्लूइड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इफेक्टर के ऑप्शन को चूज करेंगे। इफेक्टर के ऑप्शन को चूज करने के बाद पहली फ्रेम पर जाएंगे और स्पेस दबाकर एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे। जैसे ही हम इफेक्टर के ऑप्शन को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी इससे टकराकर कैसे फैल रहा है। ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज ए इफेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वाटर सिमुलेशन करते समय आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले आप जो भी फ्लो सोर्स यूज करेंगे उसका साइज आपकी डोमेन के यहाँ पर दिखाए गए इस वोक्सल के साइज से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके फ्लो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पर दिखाए गए इस वोक्सल के साइज से कम रहेगा तो आपका वाटर सिमुलेशन नहीं होगा। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के साइज को कम कर लेते हैं और पहली फ्रेम पर जाकर स्पेस दबाकर एनिमेशन को प्ले करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कोई भी वाटर सिमुलेशन नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम इसके साइज को इससे बड़ा करेंगे और पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वाटर सिमुलेशन शुरू हो गया है। आप वाटर सिमुलेशन के फ्लो ऑब्जेक्ट के साइज को घटाकर और बढ़ाकर कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बढ़ा दें और पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को प्ले करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाटर फ्लो ज्यादा है, और इसके साइज को कम करके पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन प्ले करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वाटर फ्लो कम हो गया है। बात करते हैं दूसरी दिक्कत की। जैसे ही हम यहाँ से एक्सरे मोड और वायर फ्रेम मोड से सॉलिड मोड में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर केवल डोमेन दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन प्ले करके देखें तो हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसको सोल्व करने के लिए आपको डोमेन को सिलेक्ट करना है, डोमेन के मेन्यू में जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ से मैश के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम मैश के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर वाटर सिमुलेशन दिखाई देने लग गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ज्योमेट्री अभी ऐसी दिख रही है। इसको स्मूथ करने के लिए राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये वाटर सिमुलेशन थोड़ा और अच्छा दिखने लग जाएगा। वाटर सिमुलेशन की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए आप यहाँ डोमेन के ऑप्शन में रेजुलेशन की वैल्यू को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसकी क्वालिटी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आप जितनी रेजुलेशन की वैल्यू को यहाँ से बढ़ाएंगे आपका सिमुलेशन उतना ही स्मूथ होगा, पर ध्यान रहे आपका सिमुलेशन बेक होने में या रेडी होने में उतना ही समय लेगा जितना आप रेजुलेशन को बढ़ाएंगे। जैसे हम यहाँ 32 से 64 कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सिमुलेशन और भी स्मूथ हो गया है। आप अपने पीसी के अकॉर्डिंग इस रेजुलेशन की वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं डोमेन में दिए गए बाकी कुछ ऑप्शंस की। डोमेन में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिमुलेशन कौन सी फ्रेम से कौन सी फ्रेम तक रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर दूं और यहाँ पर 200 सेलेक्ट कर दूं और अभी पहली फ्रेम पर जाकर एनिमेशन को प्ले करके देखूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली 50 फ्रेम तक कोई भी सिमुलेशन नहीं हो रहा था और 50 फ्रेम आते ही सिमुलेशन शुरू हो गया है। जैसे ही हम यहाँ 200 फ्रेम पर पहुंचेंगे तो ये सिमुलेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप का ऑप्शन देखने को और मिलेगा। टाइप के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको रिप्ले, मॉड्यूलर और ऑल के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रिप्ले सेलेक्ट रहता है। रिप्ले का मतलब है जो सेटिंग हमने चेंज की है, अगर हम पहली फ्रेम पर जाकर दोबारा से एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगी। मॉड्यूलर का मतलब है हम सिमुलेशन में जो सेटिंग चेंज कर रहे हैं आपको उनको सिंगल सिंगल करके बेक करना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब है हमने जो सेटिंग यहाँ पर चेंज की है वो सभी एक साथ बेक हो जाएंगी। इसके लिए जो सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज करना है। इसके बाद आपको यहाँ से टाइप में ऑल सेलेक्ट करना है और बेक ऑल पर क्लिक करना है। तो जो सिमुलेशन आप यहाँ पर बार बार में प्ले करके देख रहे थे वो आपका एक फोल्डर में बेक हो जाएगा। इसके बाद सिमुलेशन को बार बार में लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगर एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं तो हमारा सिमुलेशन यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ होगा, क्योंकि सिमुलेशन का डाटा हमारे एक फोल्डर में सेव हो गया है। अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाहें तो पहले आपको यहाँ से फ्री ऑल पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग को चेंज करना है और फिर से बेक ऑल पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका सिमुलेशन दोबारा से बेक हो जाएगा। हमने सिमुलेशन को 0 से 250 फ्रेम तक बेक कर दिया है। अभी अगर हम स्पेस दबाकर एनिमेशन को प्ले करके देखें तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। आशा करता हूं आपको वाटर सिमुलेशन का बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वाटर बनाने के लिए शेडिंग वर्कस्पेस में जाकर इस पर मटेरियल अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा एनिमेशन वाटर की तरह ही दिखे। यहाँ से आपको फ्लो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करना है और यहाँ से सरफेस में ग्लास BSDF को सर्च करके कनेक्ट करना है। इसके बाद IOR की वैल्यू को यहाँ से 1.33 करना है। मंकी को आप राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें और इसके बाद में मंकी पर आप कोई भी मटेरियल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के बाद मटेरियल मोड में जाकर जैसे ही आप स्पेस दबाकर एनिमेशन प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वाटर सिमुलेशन हो रहा है। रेंडर इंजन आप साइकिल सेलेक्ट करके इस वाटर को और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं। रेंडर इंजन साइकिल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कैमरा ऐड करके अलाइन करने के बाद आप Ctrl+F12 दबाकर इसको रेंडर कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वाटर सिमुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो आपको अगर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।